कई सारे आयुर्वेद के लोग तो पित्त और अग्नि को एक मान जाते हैं। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सातों धातु अग्नियों में पाचक पित्त के अंश ही क्रियात्मक रूप में होते हैं, जो धातु अग्नियों को उनके कार्यों में मदद करते हैं। यानी पित्त धातु अग्नि में मदद तो करता है, पर अग्नि में पित्त के अतिरिक्त अन्य गुण भी पाए जाते हैं। मैं स्पष्ट समझाना चाहता हूँ कि पित्त का गुण तो होता है, पर उसके अलावा दूसरे गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए भोजन की पाचन की पूरी प्रक्रिया तभी संपन्न होती है। इस खाद्य रस पर सातों धातु अग्नियों की प्रतिक्रिया होती है, जिससे 7 अलग अलग धातुओं का निर्माण होता है। इन धातुओं का मूल रूप से 3 भाग माने गए हैं, जैसे मैंने बताया, स्थूल, सूक्ष्म, अणु, सूक्ष्म या अणु, फिर तीसरा हम कह सकते हैं मल। तो एक स्थूल भाग हो गया, सूक्ष्म भाग हो गया, फिर मल भाग हो गया। इसमें स्थूल भाग उसी धातु का पोषण करता है, सूक्ष्म भाग अपने से अगली धातु का निर्माण कराता है, उसे उत्पन्न मल पदार्थ उसी मल पदार्थ का पोषण करता है। इस तरह से प्रत्येक धातु अग्नि की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप किसी न किसी मल पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि जिस खाद्य रस का जो सार भाग है, जो रस है, जब वो रस धातु अग्नि की प्रतिक्रिया करती है तो स्थूल भाग क्या करता है, उस रस धातु का पोषण करता है। तो बाकी जो है सूक्ष्म भाग रक्त धातु का निर्माण करता है, मल भाग कफ, थूक आदि के रूप में परिवर्तित हो जाता है।